मुक्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोवे सव्साहुणं वन्दितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गदिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुद केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म श्री जिन जिन वर देव ने यह बतलाया मर्म यह बतलाया मर्म। कर्ता कर्म अधिकार गाथा क्रमांक 74 पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले तो जब बात चलती है कि कर्ता कर्म अधिकार लिखा क्यों गया, तो वहां पे बताते हैं कि आचार्य कुंद देव ने तो पूरा ग्रंथ रेगुलर लिख दिया था, लेकिन उसमें अधिकारों का विभाजन उसमें टीकाकारों ने किया है। जैसे अमरचंदाचार्य देव हुए, फिर जयसेनाचार्य देव हुए, तो इनने अपने अपने अनुसार इनका विभाजन किया है अधिकारों का, जिसमें पहला पीठी का स्वरूप पूर्व रंग है, दूसरा जीवाजीव है और तीसरा कर्ता कर्म है। यदि हम सामान्य से देखें तो विषय वस्तु तो एक ही है, मतलब प्रयोजन तो एक ही था कि पर द्रव्यों से चार बुद्धियों को हटाना है, लेकिन फिर भी उसका दो प्रकार से विभाजन किया, एक जीवाजीव और एक कर्ता कर्म। जीवाजीव में एकत्व बुद्धि और ममत्व बुद्धि की अपेक्षा से कथन किया गया है कि किस प्रकार से जीव पर पदार्थों में एकत्व बुद्धि करता है और ममत्व बुद्धि करता है, और उसको हम कैसे छोड़ते हैं और कैसे नहीं करनी चाहिए। फिर कर्ता कर्म अधिकार, तो उसका पूर्ण नाम जैसे बताते हैं कर्ता कर्म भोक्ता भोग्य अधिकार। यहाँ पे यद्यपि कर्ता कर्म लिखा है, परंतु फिर भी इसमें कर्ता कर्म के साथ भोक्ता भोग्य भी लेना है, कि जैसे यहाँ पे सिद्ध करेंगे कि मैं परद्रव्य का कर्ता नहीं हूँ, तो इससे ये भी सिद्ध होता है कि मैं परद्रव्य का भोक्ता नहीं हूँ। जैसे यहाँ सिद्ध होता है कि परद्रव्य मेरा कर्म नहीं है, तो ये भी सिद्ध होता है कि मैं परद्रव्य को भोग नहीं सकता हूँ। तो इस प्रकार से कर्ता कर्म अधिकार के यही दो मुख्य बिंदु हैं, कि वहां पे कर्ता कर्म की और भोक्ता भोग की ऐसी दोनों भूलों को मिटाने का प्रयास किया गया है और आत्मा का स्वरूप बताया है। जिसमें 74 गाथा में चर्चा चल रही थी, जिसकी उत्थानिका इस प्रकार थी कि ज्ञान ज्ञान और ज्ञान होने का और आश्रव की निवृत्ति का समकाल है। उत्थानिका का अर्थ यह है कि जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही आश्रमों की निवृत्ति हो जाती है। ये उत्थानिका का अर्थ है कि जैसे ही ज्ञान होता है वैसे ही आश्रमों की निवृत्ति हो जाती है। अब यदि हम इसे गहराई से देखें तो सिर्फ इस गाथा की उत्थानिका नहीं है, क्योंकि इसके पहले जो गाथाएं आई हैं उसमें भी कहीं ना कहीं से ऐसा सिद्ध होता है कि ज्ञान होने का और आश्रव के जाने का एक ही काल है। जैसे हम पीछे से देखें तो प्रकरण शुरू होता है गाथा नंबर 72, 71 से भी कह सकते हैं, कि जैसे 71वीं गाथा है, 71वीं गाथा जो मूल गाथा है वहां पे लिखा है जैया और तैया। तो इससे क्या होता है, जब और तब दो कालवाचक हैं, कि जब और तब। और इस पूरी गाथा का अर्थ यदि देखें तो ऐसा बताया है कि जब यह आत्मा आश्रव में और आत्मा में भेद जानता है तो फिर तैयाण बंधों से, मतलब तब उसके बंध नहीं होता है। तो यहां पर भी सिद्ध समकाल ही हो रहा है कि जैसे ही आत्मा और आश्रवों में भेद इस जीव ने जाना तैयाण बंधों से, तब ही उसके बंध रुक गया। तो ये तो हुई 71वीं गाथा की बात। फिर देखी 72वीं गाथा। 72वीं गाथा में मूल गाथा में तो नहीं लिखा, लेकिन इसके बीज हमें टीका में देखने मिल सकते हैं। जैसे टीका में जो तीसरे नंबर का पैराग्राफ है, आचार्य अमरचंद्र देव लिखते हैं, इति एवं विशेष दर्शनेन यदा एव अयम आत्मनः आत्मा आश्रवयोर भेदम जानाति तदेव क्रोधादिभ्यः आश्रवेभ्यः निवर्तते। अब देखिए यहाँ पर हमें
दो शब्द मिलते हैं, एक यदेव और एक तदेव। तो वहां पे ये बता रहे हैं कि जैसे ही आत्मा और आश्रमों का भेद जाना, यदा एव अयम आत्मा, जैसे ही इस आत्मा ने आत्मा और आश्रम में भेद जाना, तदेव क्रोधादिभ्या आश्रवेभ्यो निवर्तते, वैसे ही आत्मा और आश्रमों से वैसे ही क्रोधादि और आश्रमों से निवृत्त हो गया। तो यहाँ पर भी आचार्य देव समकाल ही बता रहे हैं, बता तो समकाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उसकी उत्थानिका उनने बाद में लिखी है। और इसके बाद इसी पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा है, ततः क्रोधादि आश्रव निवृत्ति अविनाभाविनो, मतलब जिसका अविनाभावी पना है। कैसा अविनाभावी पना? कि क्रोधादि आश्रव की निवृत्ति का और आत्मज्ञान होने का, ये दो प्रकार के अविनाभावी पना बताया है। जैसे अविनाभावी पना हम कैसा मानते हैं कि जहां धुआं है वहां अग्नि है, हम लगाते सिर्फ एक से हैं स्थान अनुसार, कि जहां जहां साधन होगा वहां वहां साध्य होगा। इसे हम क्षेत्रवाची भी बना सकते हैं, कालवाची भी बना सकते हैं। कैसे? जब जब धुआं होगा तब तब अग्नि होगी, ये भी अविनाभावपना हो सकता है। तो ऐसे ही हम यहाँ जो अविनाभावपना लिखा वो ऐसे लगा सकते हैं कि जब जब क्रोध नहीं होगा तब तब आत्मज्ञान होगा, और जब जब आत्मज्ञान होगा तब तब क्रोध नहीं होगा। तो ऐसे हम यहाँ भी अविनाभावपना लगा सकते हैं। अविनाभावपना जरूरी नहीं कि सिर्फ क्षेत्रवाचक में लगे, हम कालवाचक में भी किसी प्रकार से लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो अविनाभावीपना है वहां से भी आचार्य देव यही बता रहे हैं कि आश्रमों की निवृत्ति का और आत्मज्ञान होने का एक ही काल है। फिर 73वीं गाथा में भी टीका में ही आचार्य देव यहाँ लिखते हैं, सबसे लास्ट लाइन है, विज्ञान घनभूतः खलु अयम आत्मा आश्रवेभ्यो निवर्तते। तो यहाँ जो विज्ञान घनभूतः है ये कंटिन्यूअस फॉर्म में है। कंटिन्यूअस मतलब जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे होता है। कैसे? कि विज्ञान घनभूता, जैसे जैसे विज्ञान घन होता जाता है, खलु अयम आश्रवेभ्यो निवर्तते, वैसे वैसे आत्मा आश्रमों से निवृत्त होता है। तो यहाँ भी आचार्य देव समकाल ही बता रहे हैं। तो देखिए पिछली तीन गाथाओं में हमने देखा कि समकाल की चर्चा तो तीन में है, लेकिन मूल रूप से या फिर पिछली तीन गाथाओं में तो इनडायरेक्ट रूप से है, लेकिन डायरेक्ट रूप से यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव टीका में सिद्ध करने वाले हैं कि आश्रमों की निवृत्ति का और आत्मज्ञान होने का एक ही काल है, इसको सिद्ध कर रहे हैं। जिसमें पहले हम गाथा का पाठ करते हैं, फिर उसके विशेषणों के ऊपर चर्चा करेंगे। जीवण बद्धाये दे अधुबण चातः असरणाय दुखा दुख फलत्य नादूणवत देते हम, ये सभी जीवन बद्ध अध्रुव शरणहीन अनित्य है, दुख रूप दुख फल जान कर इनसे निवर्तन बुध करे। जैसा कि कल चर्चा हो चुकी है कुछ विशेषणों की, तो हम मात्र थोड़ा सा रिवीजन ही करेंगे। यहाँ पे बताया आश्रमों का स्वरूप है, लेकिन टीका में आत्मा का भी स्वरूप लिया गया है। अनुशीलन में एक प्रकरण उठाया है दादा ने, वहां पे बताया है कि देखिए बहुत सारी गाथाएं ऐसी मिलेंगी हमें जहां पे बात चल रही है पर द्रव्यों की, लेकिन उसको कनेक्ट करके स्वाद्रव्य पे लेके आए हैं। जैसे 74वीं गाथा है, वहां पे आश्रमों की जो विशेषताएं बताई कि आश्रम कैसे हैं, जीव से निबद्ध हैं, फिर अध्रुव हैं, अनित्य हैं, असरण हैं, दुख रूप हैं और दुख के फल हैं। ये 5 विशेषताएं बताई हैं। तो बताई तो आश्रम की विशेषता है, लेकिन इसको कनेक्ट करके आचार्य देव आत्मा पे भी ले गए, क्योंकि मूल प्रयोजन समय सार का क्या है? मूल प्रयोजन समय सार का है कि जो आत्मा है उस आत्मा का ज्ञान हो, और यदि आत्मा का ज्ञान होगा तो समय सार का प्रयोजन पूरा होगा। तो जो गाथाएं आश्रमों का स्वरूप बताने के लिए लिखी हैं, उन गाथा की टीका में भी आचार्य देव आत्मा का स्वरूप बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? वो इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जो प्रयोजन है वो पूरा होना चाहिए। अब जैसे 73वीं गाथा है तो ये कर्ता कर्म का अधिकार, लेकिन 73वीं गाथा में यदि आत्मा की चर्चा की है तो पूरी टीका में भी आत्मा ही की चर्चा है। वहां पे आश्रमों को खड़ा नहीं करेंगे कि यदि आत्मा शुद्ध है, एक है, तो वहां ऐसा नहीं कहेंगे कि आश्रम अशुद्ध है या फिर आश्रम अनेक है। क्यों? क्योंकि हमारा प्रयोजन है आत्मज्ञान करना, आश्रमों से हमें कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन 74वीं गाथा में जब आश्रमों की विशेषता बताई तो वहां पे आश्रमों के हेतु देते हुए कि आश्रम अध्रुव क्यों है, अनित्य क्यों है, ऐसे हेतु देते हुए उसके प्रतिपक्ष में आत्मा को खड़ा किया कि यदि आश्रम अध्रुव है तो आत्मा ध्रुव है, और यदि आश्रम अनित्य है तो आत्मा नित्य है।
आश्रव अशरण है तो आत्मा साशरण है, आश्रव दुख रूप है तो आत्मा सुख रूप है, आश्रव दुख का फल है तो आत्मा दुख का फल नहीं है। तो इस प्रकार से वहां पे सिद्धि की है। सबसे पहले अध्रुव और अनित्य इनकी चर्चा आई थी। जैसे अध्रुव क्यों कहा, तो टीका में अध्रुव और अनित्य के लिए दो उदाहरण आए थे। एक आया था मिर्गी के वेग का और एक आया था शीत ज्वर और दाह ज्वर का। जैसे दादा ने यहाँ पे प्रकरण उठाया, पहले हम अध्रुव और अनित्य का अंतर देखते हैं, फिर बाद में इसके विश्लेषण पे जाएंगे। जैसे एक बात है अध्रुव और एक अनित्य। जब 12 भावना पढ़ते हैं तो अभी की जो 12 भावना है उनमें सबने अनित्य भावना नाम से लिखा है, लेकिन द्वादशानुप्रेक्षा में इसे अध्रुव भावना कहा है। हम सब भी अध्रुव को और अनित्य को एक ही मानते हैं, एक ही जानते हैं। क्यों? क्योंकि हमें एक ही लगता है। जैसे ध्रुव अचल अनुपम, तो ध्रुव किसे कहते हैं? जो हमेशा रहता है वो ध्रुव है। फिर नित्य किसे कहते हैं? जो हमेशा रहता है वो नित्य है। तो यद्यपि हमेशा रहने वाले को ही ध्रुव कहते हैं, हमेशा रहने वाले को ही नित्य कहते हैं, लेकिन फिर भी इनमें सूक्ष्म अंतर है। वो कैसा अंतर है? तो दादा ने वहां पे घटित किया है अनुशीलन में कि जो एक ही दिशा में जाकर घटता है या बढ़ता है उसे अध्रुव कहते हैं, और जो विपरीत दिशा में जाकर घटता है या बढ़ता है तो उसे अनित्य कहते हैं। जैसे जो उदाहरण दिए उससे सिद्ध करते हैं। एक लिया मिर्गी का वेग। मिर्गी का वेग कैसे? यदि मिर्गी का वेग, जैसे मिर्गी आई किसी को, मिर्गी आती है, जैसे हम फिस्ट बोलते हैं, तो फिस्ट आए तो पहले हो सकता है किसी को बहुत तेज आ जाए, और जैसे ही तेज आए फिर धीरे धीरे सेकंडों में 10 सेकंड में कम होते 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 खत्म हो जाते हैं। और यदि बहुत धीमे आए तो वो धीरे धीरे तेज हो जाते हैं। तो ये होता है अध्रुवता। अध्रुवता मतलब है तो एक ही चीज, लेकिन वो या तो कम हो रही है या तो बढ़ रही है। और अनित्यता क्या है? अनित्यता मतलब विपरीत चीज होना। जैसे शीत ज्वर और दाह ज्वर का उदाहरण दिया, तो कभी शीत ज्वर हो जाए फिर कभी दाह ज्वर हो जाए, एक दिन शीत ज्वर रहे एक दिन दाह ज्वर रहे। जो हमारा नॉर्मल टेम्परेचर है, जिसे हम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट कहते हैं, उतना टेम्परेचर है तो नॉर्मल है। लेकिन ऐसा हो कि एक दिन 104 पहुंच जाए, फिर एक दिन 95 हो जाए, एक दिन 106 पहुंच जाए, एक दिन 93 हो जाए। यदि ऐसा हो तो ये होता है अनित्यता। देखिए है तो दोनों में घटना बढ़ना, लेकिन फिर भी अंतर कितना है? एक तो एक ही दिशा में घट बढ़ रहा है और एक अपनी विपरीत दिशा में जाकर घट बढ़ रहा है। इतना सा सूक्ष्म अंतर ही है। तो यहाँ पे आश्रव को अध्रुव क्यों कहा? तो अध्रुव के लिए एक अपेक्षा ली कि जैसे यदि शुभ आश्रव है तो शुभ में भी हमें कभी मंद परिणाम होते हैं, कभी तीव्र परिणाम होते हैं। ऐसे ही कभी अशुभ आश्रव हुआ, अशुभ भाव हुए तो उसमें क्या, कभी तीव्र हो जाते हैं कभी मंद हो जाते हैं। तो ये तो सिंगल सिंगल पकड़ना, तो इसलिए हुआ ये अध्रुव। लेकिन अनित्य क्यों है? तो कभी कभी ऐसा भी होता कि हमारे मन बहुत गंदा हो रहा था, हमें बहुत अशुभ भाव आ रहे थे, लेकिन हम जैसे ही मंदिर में आए हमें शुभ भाव आने लगे। तो ये होती है उसकी अनित्यता। कभी शुभ है कभी अशुभ है, कभी अशुभ है कभी शुभ है। तो ये हुई आश्रव की अनित्यता। लेकिन कभी कम शुभ है कभी ज्यादा शुभ है, और जब अशुभ में आए तो कभी ज्यादा अशुभ है कभी कम अशुभ है। तो ये हुई आश्रमों की अध्रुवता। तो इस प्रकार से आश्रव पे अध्रुव भी घटता है और अनित्य भी घटता है। लेकिन इसके प्रतिपक्ष में आत्मा कैसा है? तो आत्मा ध्रुव है और आत्मा नित्य है। इसके लिए उदाहरण, इसके लिए जो हेतु दिए हैं उनके ऊपर देखते हैं कि नित्य क्यों कहा? कि विज्ञान घन स्वभावी है इसलिए नित्य है। विज्ञान घन स्वभावी मतलब, अब विज्ञान घन का अर्थ तो हम पहले देख चुके थे 73वीं गाथा में अनुशीलन के आधार से, कि घन मतलब ठोस होता है, जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, मोटाई होती है, उसे घन कहते हैं। तो आत्मा में असंख्य प्रदेशों की चौड़ाई है, अनंत पर्यायों की लंबाई है। भूत और भविष्य की पर्याय अनंत है, अनादि अनंत जो जीव को कहते हैं। तो अनंत पर्यायों की लंबाई है, असंख्य प्रदेशों की चौड़ाई है, और मोटाई कैसी है? तो अनंत गुणों की मोटाई है। तो जिसमें ये तीनों चीजें हो उसे घन कहते हैं। और पूरा आत्मा सिर्फ चैतन्य से बना है, वो चैतन्य स्वभावी ही, इसलिए उसे चैतन्य घन कहते हैं। ज्ञान से बना है तो विज्ञान घन कहते हैं। तो विज्ञान घन होने से नित्य क्यों है? क्योंकि जो ज्ञान स्वभाव हमारा है वही ज्ञान स्वभाव सिद्ध भगवान का है। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझार। ये ज्ञान स्वभाव की अपेक्षा तो ठीक है। क्यों? क्योंकि ज्ञान स्वभाव हमारा नित्य है। जो ज्ञान स्वभाव निगोदिया जीव का है वही ज्ञान स्वभाव हमारा है, और वही ज्ञान स्वभाव सिद्ध भगवान का है। तीनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए यहाँ पे जीव को या फिर आत्मा को नित्य कहा। क्यों? क्योंकि वो विज्ञान घन स्वभावी है। उसका ना स्वभाव कभी घटता है ना कभी बढ़ता है। और अब जैसे क्लास में भी हमें भाई साहब ने बताया था कि किसी को
देव पर्याय में गया तो अवधि ज्ञान हो गया, नरक पर्याय में गया तो अवधि ज्ञान हो गया। तो वहां पे तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि ज्ञान स्वभाव था, तो जिसको अवधि ज्ञान हुआ उसका ज्ञान बढ़ गया, जिसको मना पर्याय ज्ञान हुआ उसका और बढ़ गया, जिसको केवल ज्ञान हो गया तो और बढ़ गया। तो ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि मनी मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान, ये सब तो ज्ञान की पर्याय हैं, लेकिन ज्ञान स्वभाव अलग वस्तु है। ज्ञान स्वभाव अलग होता है और ज्ञान पर्याय अलग होती है। तो जो पर्याय हैं, जो ज्ञान का उघाड़ है, वो कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ज्ञान सब में रहता है। और जो ज्ञान स्वभाव है, वो ज्ञान स्वभाव जो हम में है वही सिद्ध भगवान में है, वो स्वभाव सभी में रहता है। इसलिए ज्ञान स्वभाव होने से मैं नित्य हूं। और ध्रुव क्यों हूं? क्योंकि चैतन्य मात्र हूं, इसलिए ध्रुव हूं। तो यहाँ पे दो हेतु से कल चर्चा ये हो चुकी थी, लेकिन हम रिपीट कर रहे हैं कि मैं ध्रुव क्यों हूं और मैं नित्य क्यों हूं। फिर इसके बाद तीसरी बात आई थी अशरण। तो अशरण के लिए जो उदाहरण दिया था कि जैसे काम सेवन करते हैं या फिर जब काम का संस्कार कब नष्ट होता है, तो वहां पे जो उदाहरण दिया, ये स्वास्थ्य विज्ञान का उदाहरण है, शरीर विज्ञान का, कि जैसे ही वीर स्खलन हो जाता है, किसी पुरुष का वीर स्खलन हो जाए, फिर उसके बाद वो कितना ही पुरुषार्थ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन उसको उस समय, जिस समय वीर स्खलन हुआ है, उसके कुछ समय बाद उसको काम संस्कार उत्पन्न नहीं हो सकता है। ऐसा स्वभाव ही है। वीर स्खलन होने के बाद उस पुरुष को काम की शरण नहीं है। वो कितनी कोशिश कर ले, उसको काम उत्पन्न नहीं होगा। काम उत्पन्न हो सकता है, लेकिन कब होगा? कुछ समय बीत जाएगा फिर होगा। यदि वो चाहे कि जैसे ही वीर स्खलन हुआ उसके बाद तुरंत काम उत्पन्न हो जाए, तो ये होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये नियम है। उसी प्रकार से यदि आप सोचें कि आश्रम हमें शरणभूत है, कि आश्रम की हम शरण ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि एक बार जो उदय में आए, एक बार उदय होके गए, एक बार भाव होके गए, तो वो भाव वापस नहीं आते हैं। वैसे भाव आ सकते हैं, वो कर्म उदय में आ रहे हैं तो कर्म उदय में आ सकते हैं, लेकिन वही कि वो कर्म हो ऐसा नहीं है, क्योंकि परमाणु हमेशा बदलते रहते हैं। जो अभी हमें ज्ञानावर्णी कर्म का परमाणु है, या फिर कोई भी परमाणु उदय में आके जा रहा है, तो वो परमाणु अगली बार हमें कब बंधेगा कब नहीं बंधेगा, इसका तो कोई निश्चय है नहीं। तो एक बार जिस तीव्रता से आश्रम निकल गया, यदि आप चाहें कि हमेशा वो रहे, तो ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अध्रुव है, अनित्य है। और जो चीज अध्रुव होती है और अनित्य होती है, वो शरण कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि जैसे हम पढ़ते हैं, शरण सिर्फ दो है, या तो पांच परमेष्टि हैं या तो आत्मा है। तो पांच परमेष्टि क्यों है? क्योंकि पांच परमेष्टि हमेशा रहते हैं, ध्रुव है, नित्य है। आत्मा शरण क्यों है? क्योंकि आत्मा हमारे साथ नित्य रहने वाला है, ध्रुव रूप से रहने वाला है। तो जो ध्रुव रूप से रहता है, जो नित्य रूप से रहता है, वही हमें शरणभूत है। उसके अलावा हमें शरणभूत कोई भी वस्तु नहीं है। इसलिए यहाँ पे आश्रव को पहले अध्रुव सिद्ध किया, अनित्य सिद्ध किया, फिर उसके बाद बताया कि अध्रुव और अनित्य होने से ही आचरण है, और आत्मा ध्रुव और नित्य होने से सासरण है। इसके बाद जो हमारी दुख रूप और दुख फल, इसकी चर्चा जो रह गई थी, यहां से करनी थी। दो शब्द हैं, एक दुख है और एक दुख फल है। जैसे देखिए, हमें एक भी बात लग सकते हैं, कोई बोल सकता है कि गाथा में खाना पूर्ति करने के लिए या फिर स्थान पूर्ति करने के लिए ये शब्द लिख दिए। ऐसी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों का अंतर बहुत है। जैसे हम पढ़ते हैं, मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान। तो देखिए, वीतराग विज्ञान कैसा है? मंगलमय है और मंगल करने वाला है। मंगलमय मतलब स्वभाव से तो मंगल है, स्वभाव से मंगल है, और मंगल करण मतलब जो इस वीतराग विज्ञान का आश्रय लेता है, जो इस वीतराग विज्ञान को भाता है, उसका मंगल होता है, इसलिए ये मंगल करण है। और मंगलमय भी है, स्वभाव से मंगलमय है, और जो जीव इसका आश्रय लेगा उसको भी मंगल करने वाला है। तो ये हुआ मंगलमय मंगल करण। और यहां पर क्या लिखा? दुखा दुख फलती है, मतलब दुख रूप है और दुख के फल स्वरूप है। मतलब आश्रव स्वयं तो दुख रूप में है, स्वभाव से तो दुख रूप में है, लेकिन जो इनका आश्रय लेता है, जो इनमें हित बुद्धि करता है, सुख बुद्धि करता है, या फिर जो इनको अपनाता है, वो भी मतलब आश्रव आगामी में भी दुख का फल देते हैं। इसलिए आश्रव दुख फल रूप है। स्वभाव से तो दुख रूप है, और यदि जो इसका आश्रय लेगा उसको दुख फल रूप है। इसलिए यहाँ पे दो बातें की, एक तो दुख रूप है और एक दुख फल रूप है। और पीछे जो 71वीं 72वीं गाथा आई थी, वहां पे लिखा था दुख से कारण अमती है। दुख से कारण अमती है मतलब दुख के कारण है। तीन प्रकार की बात आई, एक तो दुख रूप है, एक दुख के कारण है, और एक दुख के फल है। तो दुख के कारण और दुख के फल को हम एक साथ ले, एक जैसा ही ले सकते हैं। कि दुख के कारण है मतलब यदि आप उनका आश्रय लोगे तो आगामी काल में ये दुख के कारण आपको बनेंगे,
और दुख फलती है। दुख फलती है मतलब यदि आप इनका आश्रय लोगे तो आगामी काल में दुख रूप में फलने वाले हैं। तो इसलिए कहा कि दुख रूप भी हैं, दुख के कारण भी हैं और दुख के फल भी हैं। हिंदी टीका से देखते हैं कि दुख फल और दुख रूप इनके लिए क्या हेतु दिया है। आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाले होने से दुख रूप हैं और अनाकुल स्वभाव वाला जीव ही एकमात्र अदुख रूप है, सुख स्वरूप है। अब यहाँ पे दो बात कही, एक आकुल स्वभाव और एक निराकुल स्वभाव या फिर अनाकुल स्वभाव। इसके लिए जब भाई साहब पढ़ाते हैं तो हमेशा कहते हैं कि यहाँ पे अनाकुल क्यों लिखा, निराकुल क्यों नहीं लिखा। तो वहां पे वो जब हम विभक्ति के अनुसार परिभाषा बनाते हैं या फिर समास विग्रह करते हैं तो जैसे निराकुल लिखें तो निराकुल का क्या होगा, निष्क्रांत आकुलता यस्य सा, मतलब जिसकी आकुलता निकल गई है वो निराकुल है। और अनाकुल मतलब जिसमें आकुलता ने प्रवेश ही नहीं किया है। दो प्रकार की बात है, एक तो हमेशा से ही शुद्ध है, हमेशा से ही अनाकुल है, और दूसरा निराकुल। जैसे हम जब आप तो परीक्षा पढ़ रहे थे तो हमें भैया ने पढ़ाया था कि तीन प्रकार के परमात्मा मानते हैं वैशेषिक लोग। एक तो होते हैं जो अनादि से ही सिद्ध हैं, अनादि से सिद्ध हो गए। दूसरे हैं जो भी संसार में हैं, और तीसरे हैं जो उपाय करके सिद्ध बने हैं। तो एक तो उपाय सिद्ध हो गए, एक अनुपाय सिद्ध हो गए, और एक हो गए संसारी जीव। तीन प्रकार के जीव हैं। तो ऐसे ही आकुलता को हम तीन प्रकार से बांट सकते हैं। एक तो आकुलता है, एक निराकुलता है और एक अनाकुलता है। आकुलता मतलब जो अभी हम भोग रहे हैं या फिर हमें दुख होता है तो वो हो गई आकुलता। फिर अनाकुलता मतलब जो हमारा स्वभाव है, हमारा स्वभाव कैसा है जिसमें अभी तक दुख ने प्रवेश किया नहीं। तो इस प्रकार से हम अनाकुल हैं। और निराकुल कौन है, निराकुल सिद्ध भगवान है। सिद्ध भगवान निराकुल क्यों है, क्योंकि उन्होंने आकुलता को निकाल दिया है। जिन्होंने आकुलता को निकाल दिया है वो निराकुल है, तो इसलिए सिद्ध भगवान निराकुल है। लेकिन यहाँ पे चूंकि शुद्धात्मा समयसार की बात चल रही है इसलिए यहाँ पे लिखा अनाकुल स्वभावत्वात्, मतलब जीव अनाकुल स्वभाव वाला होने से अदुख रूप है, सुख स्वरूप है। कैसा है, दुख रूप नहीं है, सुख स्वरूप है। और आश्रव सदा ही आकुल स्वभाव वाला होने से दुख रूप है। जब परसों अनिवार्य भाषण चल रहा था तो अनिवार्य भाषण में भी जैसे आत्मा का हित मोक्ष है इसकी चर्चा हो रही थी, तो वहां पर भी सिद्ध क्या कर रहे थे, सिद्ध ये कर रहे थे कि 8 कर्म होते हैं, 8 कर्म दुख रूप होते हैं। और दुख रूप क्यों होते हैं, क्योंकि वो आकुलता स्वभाव वाले हैं, वो हमें आकुलता देते हैं, इसलिए 8 कर्म दुख रूप हैं। और जहां ये 8 कर्म नहीं होते हैं वहां आकुलता नहीं होती है, इसलिए ऐसा मोक्ष सुख स्वरूप है। तो यहाँ पे क्या बताया कि आश्रव भी आकुलता स्वभाव वाले हैं, दुख रूप है। ये वही बात है कि आश्रव दुख रूप क्यों है, क्योंकि वो आकुल स्वभाव वाले हैं। और आत्मा सुख रूप क्यों है, क्योंकि वो आकुलता स्वभाव वाला नहीं है, या फिर जिसे यहाँ पे लिखा अनाकुल स्वभाव वाला है। फिर दुख फलती है, इसके लिए क्या बता रहे हैं, आगामी काल में आकुलता उत्पन्न करने वाले पुद्गल परिणामों के हेतु होने से आश्रव दुख फल रूप हैं, दुख फलों के रूप में फलते हैं। और समस्त परिणामों का हेतु होने से जीव दुख फल रूप नहीं है। ये बात तो हम पहले समझ चुके हैं कि दुख फल रूप कैसे हैं, दुख फल रूप कैसे नहीं है। लेकिन एक बात जो ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे लिखा दुख फल रूप नहीं है। जैसे पीछे जो बात आई थी वहां लिखा था आश्रव दुख के कारण है और आत्मा दुख का अकारण है। वहां पे ऐसा नहीं लिखा था सुख का कारण है। ऐसे ही ऊपर लिखा कि आत्मा अनाकुल स्वभाव वाला है, अदुख रूप है। ये नहीं लिखा सुख रूप है या फिर सुख का कारण है। नीचे भी यही लिखा कि दुख फल रूप तो नहीं है। अब सुख का कारण हो या नहीं हो ये यहाँ पे कंफर्म नहीं किया, यहाँ पे इतना लिखा कि अदुख फल रूप है। तो इसके लिए भाई साहब ने बताया था कि यहाँ चल रही है परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत शुद्धात्मा की बात। और परम शुद्ध निश्चय नय के विषयभूत जो शुद्धात्मा है वहां पे कारण कार्य ऐसे भेद नहीं करते हैं, वो कारण कार्य वाले भेद नहीं करना चाहते हैं, इसलिए लिख रहे हैं कि दुख का कारण तो नहीं है, मतलब किसी चीज का कारण नहीं है, इसलिए वहां पे कारण पने का निषेध करने के लिए वहां लिखा था कि दुख का अकारण है। सुख का कारण है कि नहीं है उसकी बात नहीं है, लेकिन दुख का तो अकारण है, उससे दुख तो कभी नहीं होता है और स्वयं सुख स्वरूप है। फिर ऐसे ही आश्रव के लिए क्या लिखा कि आश्रव आगामी काल में आकुलता देने वाले हैं और आगामी काल में आत्मा आकुलता देने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि आत्मा अनाकुल स्वभावी है। तो इस प्रकार से हमने सभी विशेषणों की चर्चा की। और इसके आगे की जो टीका है जहाँ पे
बताया है कि समकालत्व कैसे सिद्ध होता है, कैसे कैसे विज्ञान घन होता हुआ आत्मा में स्थिर होता हुआ आश्रमों से निवृत्त होता है। इसकी चर्चा हम यथा समय कल करेंगे। अभी की बात को हम यहीं समाप्त करते हैं। हेलो। अभी हम सभी ने शास्त्री तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के प्रवचन के क्रम में मोहित जैन फुटेरा इनका प्रवचन सुन रहे थे प्रथम दिन का। जैसे कहते हैं, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जिस प्रकार कोई हाथ में कंगन पहने उसे देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है उसे कोई फारसी शब्द भी आ जाए, माने कोई विदेशी शब्द भी आ जाए तो प्रसंग अनुसार उसका अर्थ कर ही लेता है। वैसे ही अध्ययनार्थी प्रतिभाशाली विद्यार्थी को विषय जो सामने आता है उसकी गहराई से तैयारी करके उस विषय को प्रस्तुत करता है। वैसे ही आपकी भाषा शैली से विषय की समझ आपके कितनी है वह ख्याल में आया। पर एक बात है कि लगभग जितनी चर्चाएं आपने की 25 मिनट तक, वहाँ तक की चर्चा तो हो चुकी थी, तो भूमिका के रूप में ही सब विषय हो गया था। एक विशेषण जो दुख और दुख फल वाला जो प्रकरण है उसी पर आज चर्चा हो पाई। फिर भी जो विषय पूर्व में पहले से हो चुका था, दो दो बार हुआ था, पद्मराज ने तो 2 बार ले लिया था, उस विषय को भी अच्छे से प्रस्तुत किया। इसलिए अब कल जो आगे आगामी जो विषय है उस विषय को प्रारंभ से शुरू करेंगे तो जो नया विषय है वह आ सकेगा। विषय संबंधी जो चर्चा है वो सब आपने अच्छे से की है। अध्ययन से जोड़ करके जो अन्य विषय आप पढ़ते हैं उन विषयों से भी जोड़ करके प्रस्तुत किया। भाषा शैली भी बहुत अच्छी है। एक बात जो दुख और दुख फल के बारे में आ रही थी, तब आपने इतना तो कहा था कि दोनों एक नहीं है, गाथा की पूर्ति के लिए, छंद पूर्ति के लिए नहीं है, ये दोनों विशेषण जानबूझ के रखे गए हैं। इसके कुछ हेतु के बारे में चर्चा कर रहे थे पर थोड़ी ये बात स्पष्ट नहीं हुई है, क्योंकि अब जो दुख रूप है वो दुख रूप में ही फलेगा। जगत में तो ऐसी मान्यता है, जिस प्रकार कोई जहर है, अब जहर का कोई सेवन करें तो मरण तो होगा ही है। बीज बोए बबुल का और आम कहाँ से होए। इस आप जैसे बीज बोओगे तो वो फल भी वृक्ष भी वैसे ही आएगा। तो ऐसे ही दुख रूप है, उसका सेवन करोगे तो दुख के फल के रूप में ही फलेगा। तो ये बात तो तय है, तो केवल दुख रूप ही कह दो तो दुख फल कहने की आवश्यकता क्या है। इस पर थोड़ा सा हम और ध्यान दें। टोडरमल जी ने जो उदाहरण दिया है मनुष्य भाव का, उसमें काने गन्ने से उन्होंने तुलना की है। अब उसमें जो गन्ना है वो तो काना है, लेकिन उसे बो देने पर उसमें से अच्छे गन्ने आएंगे। माने वो वर्तमान में तो सेवन लायक नहीं है, लेकिन उसके बो देने पर भविष्य में वो सेवन लायक हो जाता है। तो वो वर्तमान में तो दुख रूप है, लेकिन भविष्य में दुख रूप नहीं है। तो कोई कोई वस्तु ऐसी होती हैं जो वर्तमान में भले दुख रूप हो, भविष्य में दुख रूप नहीं है। जैसे अपन इससे भी जोड़ के देख सकते हैं, अनुपसेव्य है, अनिष्ट कारक है। वस्तुओं में तो कोई कमी नहीं है, दुख रूप नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति को ये सुहाता नहीं है वो अनिष्ट कारक उसको ले ले तो उसको दुखी करता है। तो माने उसका दुख स्वरूप नहीं होने पर भी उनका सेवन जो है वो दुख का कारण हो सकता है। तो ऐसी भी वस्तुएं हैं। इस वजह से उन्होंने दो विशेषण जो दुख रूप और दुख फल दोनों उसमें उन्होंने लगाया। ऐसा भी हेतु इसमें दिया जा सकता है। बहुत सुंदर चर्चा आपने की है, कल भी इसी तरह की चर्चा करें ऐसी भावना भाता हूँ। और अभी